नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो यह है कि 28 जनवरी को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 3:29 पर। कैसा रहेगा ये प्रवेश? अभी तक गुरु की राशि धनु में, और धनु में तो अनकंफर्टेबल हो ही जाते हैं क्योंकि उनके मित्र तो नहीं हैं, पर जैसे ही शनि के घर में जाएंगे अपने मित्र, प्रिय मित्र की राशि में, तो कहीं ना कहीं जो फल होंगे और परिणाम वो भी बेहद शुभ ही आपको प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर विषय ये आता है कि शुक्र का राशि परिवर्तन तो होगा, अच्छी बात है, मित्र के घर में भी जा रहे हैं, पर चतुर्ग्रही योग में आ जाएंगे। अब चतुर्ग्रही योग में होने के कारण यहाँ पर कुछ राशियों के लिए तो शुक्र के परिवर्तन से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। कुछ राशियों के लिए पहले से ही रोचक नाम का महापुरुष राजयोग चल रहा है, कुछ के लिए नीच भंग राजयोग चल रहा है, कुछ के लिए शश नाम का महापुरुष राजयोग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 4 राजयोग का जो फल है वो तो आपको शुक्र के परिवर्तन से भी प्राप्त होगा। पर देखने की बात यह है कि शुक्र और शनि ये दोनों मित्र, गुरु और सूर्य ये भी दोनों मित्र। अब ये दोनों प्लैनेट दो यानी कि 2 इस तरफ हो गए, 2 इस तरफ हो गए, तो बिल्कुल बराबर के फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य गुरु भी मित्र हैं तो ये एक तरफ रहेंगे और शुक्र शनि एक तरफ रहेंगे, तो स्थिर स्थिति बराबर की बनी रहेगी। ऐसे में आप कोई कार्य करना चाहते हैं और जिन लगन राशि वालों के लिए ये शुभ है उनको तो विशेष रूप से करना चाहिए। जहाँ पर बराबरी का मुकाबला होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, समझौता हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई अहित की जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती, परिस्थितियाँ पॉजिटिव ही आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो परिणाम हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और शुक्र एक ग्लैमरस प्लैनेट है, उद्योग जगत के, ग्लैमर के, फैशन के, ब्यूटी के, अकाउंट्स के, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। और ऐसी स्थिति बहुत कुछ शुभ साइन लेकर के आएगा। तो सबसे पहले जो राशि रहेगी जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो है मित्रों मेष। मेष के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए यह योग 10वें भाव पर बन रहा है। धन भाव के स्वामी और कर्म के स्वामी और साथ में दाम्पत्य जीवन के स्वामी, ये आपके भाग्य के स्वामी, ये सब 10वें भाव में। तो आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से समृद्धि का लाभ आपकी पत्री के अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये समय 28 जनवरी से लेकर के और 21 फरवरी तक का रहेगा, क्योंकि 21 फरवरी को फिर शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो रुचक नाम का राजयोग और भाग्येश का और धनेश का इकट्ठा होना गुरु शुक्र का, ये बड़ा अच्छा है, ऐसे में पैसा आता है। और फिर शनि का राजयोग शश नाम का, जॉब वालों के लिए, सरकारी जॉब वालों के लिए अकस्मात भाग्य की उन्नति के जो अवसर हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है वृष लगन। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा कुछ के लिए। तो यहाँ पर शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है वृष लगन में, और शुक्र साथ में है उस केंद्र त्रिकोण राजयोग में, क्योंकि लगन के स्वामी आपके शुक्र भाग्य में रहेंगे। भाग्य के माध्यम से उन्नति के अवसर प्राप्त होना, मान सम्मान का बढ़ना। जितने भी लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी लाइजनिंग से चलती है, ऐसे सब लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस 28 तारीख को सुबह 3:30 बजे से एक व्यापक स्तर का परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र धनु राशि से निकल के मकर में मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि मकर राशि का स्वामी स्वयं भी मजबूत स्थिति में है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए भाग्य के उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे या ये कहें कि लाभप्रद समय रहेगा, वो है कर्क लगन। यहां पर लाभ स्थान के स्वामी शुक्र, सुख साधनों के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में होने से लाभ उन्नति के अवसर मिलना, भाग्य के रूप में प्रॉपर्टी सुख साधन इनकी डील हो जाना, ऐसा एक योग दिखाई देता है। इसलिए ये समय आपके लिए शुभ कहा जाएगा। यही कहा जाएगा कि काफ़ी परिस्थितियां पॉजिटिव बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे सब लोगों की बात कुछ यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। कुछ रास्ते खुलेंगे और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स जन्म कुंडली में दिखेगा। इसके अलावा रोचक नाम के महापुरुष राजयोग का फल, नीचभंग राजयोग का फल, शश नाम के महापुरुष राजयोग का फल आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए बुध का ये शुक्र का जो परिवर्तन है बड़ा शुभ दिखाई देता है, वो है कन्या लगन। क्योंकि पंचम भाव में स्वयं यहाँ पर लग्नेश बुध के मित्र शुक्र रहेंगे, और वो भी धन के और साथ में भाग्य के स्वामी होकर, त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्र त्रिकोण में रहेंगे, नवमेश पंचम में रहेगा। ऐसी स्थितियों में ही धन लाभ होता है, ऐसी स्थिति में ही काम बनते हैं जल्दी में, ऐसी स्थितियों में उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में ही जो रुके हुए कार्य होते हैं वो बनने शुरू होते हैं। ये स्थिति आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बट साथ में कहीं ना कहीं एक पार्श्विक दोष भी आपकी कुंडली के हिसाब से दिखाई देता है, क्योंकि केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। कहने का ये मतलब है कि ये शुक्र का परिवर्तन तो अच्छा है, पर मेहनत परिश्रम आपका ज़्यादा होगा, चीज़ें प्राप्त होंगी, पर थोड़ी सी मेहनत तपस्या ज़्यादा लगेगी। बाकी है शुभ, ये मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है भाग्यशाली, वो स्वयं तुला है। आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है, इसके अनुसार आपकी लगन के स्वामी शुक्र ग्रह, जो कि आपके सुख साधन के घर में रहेंगे, प्रॉपर्टी के, और वो भी शनि के साथ में। इस दौरान आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, राजनीतिक सफलता मिलने का एक योग बन रहा है। भाग्य की भी मजबूती रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी स्वयं बुध पंचम भाव में है त्रिकोण में, मंगल का एक रुचक नाम का राजयोग भी बना हुआ है। तो सम्मान के दृष्टिकोण से रुके हुए कार्य के लिए किसी नए कार्य में बढ़ोतरी दिखती हुई आपको दिखाई देगी, यदि आपने कोई अभी भी शुरुआत करी है। इस नज़रिए से समय काफ़ी पॉजिटिव है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, वो है वृश्चिक। आपकी ग्रह गति के अनुसार यहाँ पर बैलेंस आउट होगा। आपका साहस पराक्रम ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, बैलेंस रहेगा। किसी से उलझना नहीं है, शांति से काम निकाल लें, खर्चों पर नियंत्रण करें। शुक्र सप्तमेश हैं, विवाह स्थान के स्वामी हैं, वैवाहिक संबंध जरूर थोड़े बेटर होंगे। ये भी एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वो है धनु। धनु वालों, आपको धन की आवक होगी, पर ईजिली नहीं होगी। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और राशियों के कंपैरेटिवली, क्योंकि ग्रह इतना पॉजिटिव नहीं है। धन भाव में गुरु रहेंगे, शनि रहेंगे, शुक्र रहेंगे, सूर्य रहेंगे, तो आर्थिक रूप से लाभ जरूर होता है, पर व्यवधान आते हैं,
कार्य इतने स्मूथली नहीं हो पाते, परेशानी आती है। पर शुक्र फिर भी आपको बाहर निकाल के लाएंगे, वो आपको लाभ भी देंगे और वो आपको धन भी देंगे, परिवार का सहयोग भी देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि है वो है मकर। आपके लिए शुभ है क्योंकि शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। यहाँ पर पंचमेश हैं शुक्र और दशमेश हैं शुक्र। कर्म की गति को बढ़ाएंगे, सम्मान को बढ़ाएंगे, संतान से सुख मिलेगा, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आंशिक रूप से कार्य में वृद्धि होगी और लगन में शुक्र बैठे हैं तो आप रोमांटिक भी रहेंगे। खुशनुमा जो स्वभाव है वो आपका इस दौरान देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए समय अच्छा है। मित्रों, कुंभ वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि 12वें भाव में ये गुरु, सूर्य, शनि और शुक्र रहेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए तनाव की स्थिति को क्रिएट करेंगे, मानसिक पीड़ा रहना, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी कुंडली में ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसलिए आपको बहुत केयरफुली इस समय को व्यतीत करना होगा, अन्यथा कोई ना कोई आपको नुकसान हो सकता है। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए भी एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी फाइनेंशियल कुछ गेन हो सकते हैं, स्त्री पक्ष से हानि हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ में ही आपको कार्य करने चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किसी भी कार्य को ना करें और अनजान लोगों से दूरी बना करके रखें। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उसमें लाभ की वृद्धि होगी। दोस्तों, ये है आज का शुक्र का फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157।